यहीं से बने। भगवान राम पैदा हुए तो भारतवर्ष की पवित्र भूमि में हुए। भगवान कृष्ण पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए तो इस भारत की पवित्र मिट्टी में पैदा हुए। आप सब कुछ कर सकते हैं, हिम्मत कभी नहीं हारना। जिसने हिम्मत हार दी वो उसने सब कुछ हार दिया। वो अमिताभ बच्चन कहता है ना कि जो डर गया सो मर गया। आप लोग हर काम कर सकते हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, आप वो शाह जो वैज्ञानिक था जिसे नोबेल प्राइज मिला था वो बन सकते हैं, आप अब्दुल हमीद बन सकते हैं जो कि शहीद हो गया हमारे सेना में बॉर्डर पे। मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय था कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट करूँगा। तो मेरे पिताजी बोले बीए करने के बाद बेटा नौकरी कर रहे। मैंने कहा नहीं, मैं एमए करूँगा ग्वालियर एमएलबी कॉलेज से और फर्स्ट क्लास फर्स्ट करूँगा। कि गुना चला जा, तेरे मामा जी बहुत पैसे वाले हैं, सोनखर वाले मामा जी। अरे मैंने कहा मेरी शादी में उन्होंने 10 रुपये से तलब किया था मुझे और आपने 100 रुपये से किया था उनके बेटे को। तो ऐसे हमारे धनाढ़ मामा जी। 10 रुपये और 100 रुपये में कितना फ़र्क है? तब 90 रुपये तोला सोना हुआ करता था। तो पिताजी बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो फिर साहब शिवपुरी में जब पढ़ता था तो मेरे पास आटा नहीं था रोटी बनाने के लिए, तो मैं रोने लग गया। तो वो पीपे में से चम्मच से थोड़ा सा आटा निकाल के एक गिलास पानी में घोल के नमक डाल के पी के मैं रह गया। फिर मेरा एक बहुत अच्छा मुसलमान दोस्त था, वो आया मुश्ताक, बोला अग्रवाल तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है, तुम तो पढ़ाकू हो और चुपचाप क्यों बैठे हो, क्या बात है? तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा तुमने खाना खाया? मैंने कहा खाना कहाँ से बनाओ, मैंने आटा ही नहीं है। तो तुम रो मत, मैं घर से 4-5 रोटियां सब्जी लाता हूँ, 2 ढाई से आटा लाता हूँ, फिर जो है तुम्हारे पिताजी आके मदद करेंगे। मैंने कहा नहीं, आज अल्लाह मियाँ की ऐसी मर्जी है कि मुझे खाना नहीं मिले तो उसकी मर्जी पूरी होने दो, मैं भूखा सो जाऊँगा, तुम कुछ मत करो। तो इतनी तकलीफ से भी मैंने दृढ़ निश्चय करके पार लगा दी नैया। एमए प्रीवियस कर लिया, फिर पैसे नहीं थे पढ़ने के, तो राजमाता सिंधिया से मिलना हुआ, उनके चरण स्पर्श किए। हेलो हेलो। तो मैंने एक नई कॉपी खरीदी और वो किताब मैंने गर्मियों में बैठ के एक हमारे आक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ, मतलब घर से प्रेम तो रखो घर के लोगों से, लेकिन उसके मुंह में पागल मत हो, फोकस अपने काम पे कर। जैसे अर्जुन को ना पेड़ दिखता था ना पेड़ की शाख, ना चिड़िया दिखती थी ना चिड़िया की आँख, उसकी पुतली का सेंटर दिखता था और वहाँ पे वो तीर का निशाना लगाता था अर्जुन, ऐसा धनुर्धर था। तो आप अपना ध्येय तय करो कि मुझे ये करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जमी तल्लम जमा टल्लम, लेकिन बंदा नहीं टल्लम। और आखिरी बात में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, क्या बात है, भगवान कृष्ण की जय हो और जिन्होंने ये लिखा है उनकी जय हो, वेद व्यास की। इससे संसार में ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। मैंने फ्रेंच पढ़ी, जर्मन पढ़ी, रशियन पढ़ी, अंग्रेजी, अमेरिकन, ब्रिटिश लिटरेचर, हिंदी, बांग्ला और मराठी, उर्दू। मैं उर्दू का शायर भी हूँ, कवि भी हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये सबसे ऊंची चीज़ें दुनिया में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। कि अगर तुम युद्ध में मारे गए तो वीर गति को प्राप्त हो गए और मेरे दर्शन हुए तो स्वर्ग को जाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीत गए तो धरती के सारे सुख तुमको मिलेंगे, नौकर चाकर, सुंदर स्त्रियाँ, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छा सम्मान। और हाँ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए युद्ध के लिए कृतनिश्चय होकर, दृढ़ निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठ खड़ा हो और युद्ध कर। ये मत सोच कि ये मामा है, ये काका है, ये ताऊ है, या उसके बेटे हैं, भतीजे, भांजे। युद्ध है, युद्ध में तो तुमको लड़ना ही है। तो ये भगवान कृष्ण का उपदेश था। तो आप अपना निर्णय कर लो कि मुझे ये करना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं 4-4, 5-5 बजे तक पढ़ता था। तो शिवपुरी में वो जो मालकिन थी, मकान मालकिन, वो कहती है थाने वाले तुम्हारा बल्ब जल रहा है। मैंने कहा अम्मा जी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा पढ़ो बेटा, अच्छा पढ़ो। और पैसे तो थे नहीं तब, चाय नाश्ता दूध तो कुछ होता नहीं था। एक बार मैं 6 बजे तक पढ़ा, 7 बजे क्लास होती थी,
1 गिलास पानी पिया, शौच किया, ब्रश किया, नहाया, ठंडे पानी से कपड़े पहने, 7 बजे कॉलेज पहुंच गया। मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे फर्स्ट क्लास आना। बुखार भी होता था तो बुखार आता ही था, एक बार तो साल में आता ही था, तो बुखार में भी क्लास जाता था, क्लास कभी कट नहीं करता। और हमारे शिक्षक सब कमाल के थे, एक से एक कमाल के थे। और आप अपने शिक्षकों में कमी मत ढूंढो, कमियां तो सब में होती हैं, आप में भी है, मुझ में भी। आप उनकी अच्छाई देखो और उससे प्रेरणा लो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद सर। पीटीएम कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हमारे बीच पधारे हैं। मैं विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय डॉक्टर साहब का गुलदस्ता बैठकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली के साथ। टीचर के विद्यार्थी के पता नहीं स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंच जाती है, बहुत पीड़ा हो जाती है और उस पीड़ा को वो कई स्तर पर जाहिर करता है। आपके सामने एक ये जो उदाहरण आपके सामने खड़ा हुआ है, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और हमें अच्छी तरह पता है कि हमें किस प्रकार से सुधारा गया था। कोई सीमा नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, हाथ लात कुछ भी, मतलब अन्यथा मत लेना। लेकिन आज अगर हम इस मुकाम पर हैं, आज हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, तो ये आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद है। और आज के बच्चे जो है कुछ 1-2 शब्द अगर टीचर गुस्से में कहता है तो उसका बुरा मान जाते हैं, और हमारी क्या धुनाई हुई है वो हम ही जानते हैं। और मैं सर की थोड़ा मेमोरी करना चाहूँगा, माफी चाहता हूँ सर। ये कहते थे पाटन की हो तो मैं खुद ही ठोक ठोक के बैठा दूंगा। तुम मतलब थोड़ा सा बोलते थे, देखो सर उनका हैबिट में था। मतलब गणित पढ़ाते थे सर, और इनकी कॉपी जो थी, नकल की कॉपी, उसकी सबकी कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, 2-3 क्लास, मतलब 2-3 विषय दे रखा था। छठी क्लास में सबसे पहले 5वीं तक दूसरे स्कूल चलता था, छठी क्लास में यहाँ पर बच्चों का आगमन होता था। और जैसे ही बच्चे पहले ही बताए थे, सीनियर बच्चे 8वीं 9वीं वाले बताए थे जो आगे पढ़ते थे, बेटा अब तुम प्रकाश चंद जी की क्लास में जा रहे हो, अब तुम्हें पता लगेगा पढ़ाई क्या होती है। अब तुम प्रकाश चंद जी की क्लास में जा रहे हो, छठी क्लास में एडमिशन लोगे, अब तुमको पता लगेगा क्या होगा। तो हमारे मन में पहले से ही बहुत भयंकर भय था, लेकिन गुरुदेव की बिल्कुल नियमितता, निष्ठा और एक मन मतलब लगाव, हर बच्चे से लगाव, मेहनत करने का उनका जज्बा। बार बार सवाल पढ़ाते थे, एक बार बता दिया, दोबारा बता दिया, दोबारा बता दिया, लेकिन बस ये की बात थी, अनुशासनहीनता अगर किसी ने कर दी तो समझ लेना कि उसकी तो कयामत है। और होमवर्क करके नहीं किया आपने, गृह कार्य नहीं किया, तो हालत पस्त हो जानी है आपकी। आज उस बैच में से हमसे तो सर, हम तो बाद में आए, उससे पहले बहुत सारे बच्चे पढ़ गए। तो गुरुदेव का ये हम आज भी याद करते हैं कि वाह क्या बात थी, मतलब कितनी उनके मन में फीलिंग थी बच्चों के प्रति, कितनी मेहनत करते थे। और 6-8 पीरियड का पता नहीं लगता था कि 8 पीरियड कब निकल गए। तो ऐसे सम्मानीय गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आशीर्वाद चाहता हूं। गुरुदेव जो कुछ भी हैं आपकी कृपा से हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी, आप हमारे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर जो हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं, उनके सानिध्य, जैसे ही उन्होंने कहा, नाम लिया, तो मेरे रोम पुलकित हो गए, मेरे रोमों में अलग ही संचार हो गया। पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर मेरे सामने आ गए, क्योंकि वो मतलब अब मैं भावुक हो सकता हूँ, वो मतलब वो टीचर नहीं थे, वो कुछ अलग ही थे। मतलब वो तो निश्चित रूप से भगवान के अवतार ही थे, मैं तो ये मानता हूँ। मेरे शब्दों में मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। मतलब ऐसा व्यक्तित्व कि अगर व्यक्ति कॉलेज के गेट पर खड़ा हो जाए, कॉलेज के सारे बच्चे पहले तो पैर छूते हुए निकलेंगे। एक अलग ही मतलब जब पढ़ते थे, हमने नाम सुन रखा था डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार, लेकिन मैं पहचानता नहीं था। तो मैंने पूछा मन के, यार डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार यार कौन है, मतलब नाम तो काफ़ी सुन रखा है। तो एक बच्चे ने पहचान बताई कि बेटा कॉलेज में तब तू जाए और तुझे क्या नाम से 150 बच्चे इकट्ठे झूमे मिले, चारों तरफ घेरे हुए मिले और लाइन लग रही हो पैर छूने वालों की,
समझ जाना वो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह से करवा रहे हैं। ये उन्होंने मुझे पहचान बताई। तो ऐसे आदरणीय गुरुदेव जो थे, उनका एक व्यक्तित्व था, उन्होंने विवाह नहीं किया था, उनकी जो सैलरी आती थी वो पूरी सैलरी बच्चों पर खर्च होती थी। जैसे कोई बच्चे ने सर कहा सर मेरे पास पेन नहीं है, जेब में कम से कम 20-25 पेन रख के लाते थे, 20 बांट दिए पेन, जो भी बच्चे ने कहा मेरे पास पेन नहीं उसको पेन दे दिया। किसी बच्चे ने अगर यूँ कह दिया सर मेरे को फीस की प्रॉब्लम आ रही है यार, तुरंत वो पैसे उन्होंने अपनी जेब में से निकाल के दे दिए। और समय की पाबंदी ऐसी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सेकरवार अपने घर से और जब कॉलेज जाते थे तो बीच में अगर कहीं पर वो देख लिया तो ये निश्चित पक्का मान लेते थे कि अब 10:31 पर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सेकरवार यहाँ पर आ गए, इसका मतलब 10:31 हो चुकी। इतनी समय की पाबंदी, साइकिल से चलते थे और एक ही यूनिफॉर्म थी उनकी स्पेशल, मतलब उसी यूनिफॉर्म, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े उनके एक ही थे, लेकिन यूनिफॉर्म एक ही पहनते थे वो हमेशा, और उसी एक यूनिफॉर्म में ही रहते थे वो। और अनुशासन इतना था, उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी, उनको अमेरिका से अवार्ड मिला। और इसके अलावा उनकी विशेषता सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी वो लेते थे, उनके बच्चे, पढ़े हुए बच्चे PCS वगैरह IAS वगैरह में निकले हैं। और एक उनका संस्मरण और मैं सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ले लिया और विषयांतर भी हो गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सर को देख करके मुझे थोड़ा मेरे गुरुदेव की याद आ गई कि वो क्या नाम से उस समय IAS की तैयारी कर रहे थे, और IAS की तैयारी के दौरान ही उनका विवाह का ऐसा कोई प्रस्ताव पहुंच गया था, तो वो विवाह के लिए लड़की देखने गए थे। अब जहाँ पर वो लड़की तैयार हो रही थी उसके बगल के कमरे में ही वो क्या नाम से बैठे हुए थे, तो किसी महिला ने कहा कि अब जल्दी तैयार होकर चले जाओ, काफ़ी देर हो गई। तो उन्होंने कहा कौन से कलेक्टर साहब आ गए जो तुम जल्दबाजी करवा रहे, चली जाऊंगी। ये बात उनको खल गई और उन्होंने कहा, लड़की को देखा, सब कुछ बातें हुई, उन्होंने पूछा भाई लड़की पसंद आई क्या? हाँ लड़की बहुत पसंद आई है, लड़की तो मेरे मन को भा गई है, पर मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की तो मुझे बहुत मन को भा गई है, मेरे दिल में समा गई है, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। अब मैं शादी करूँगा तो IAS बनने के बाद ही करूँगा। उन्होंने 3-4 बार अटेम्प्ट दिया और किसी कारण से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम सबके सौभाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मैं हम सबका सौभाग्य समझता हूँ, ये दुर्भाग्य उनका हो सकता है, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं IAS नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे IAS और PCS बनेंगे। और उन्होंने सामान्य ज्ञान की निःशुल्क क्लासेस चलाई कॉलेज के अंदर, और उनके पढ़े हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे IAS बन गए, बहुत सारे बच्चे PCS बन गए, और आज भी के नाम से उच्च पदों पर हैं। और थोड़ा सा हमारे जो गुरुदेव हैं अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये ना बीच में मैंने अपने गुरुदेव का थोड़ा बीच में उल्लेख किया, तो माफ़ी चाहता हूँ, वो सर की वजह से मुझे याद आ गई, स्मृति आ गई। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के जिनका सानिध्य ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार, ये तो एक उनका एक संक्षिप्त रूप हम देख रहे हैं। तो ऐसे भामाशाह के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करता है कि निरंतर आप इन विद्यार्थी के बीच में अपनी तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपके तन की उपस्थिति जो है, आपके तन की उपस्थिति से बच्चों में ऊर्जा का संचार होगा, जो प्रेरणा होती है, यही प्रेरणा होती है, वो वास्तविक जो व्यक्ति विद्यार्थी देख लेता है उससे अधिक प्रेरित होता है। तो आप अपने आप में ये कसवत आना की भूमि पर पड़े हुए, और उस समय शायद मुझे लगता है सर ये बिल्डिंग, यही बिल्डिंग होगी, इसी विद्यालय में पढ़े हुए डॉक्टर RK अग्रवाल जी प्रोफेसर रहे हैं। तो आप भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव कोई निर्देश दे रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आपका हित छिपा हुआ है। आपका कभी अहित नहीं सोच सकता, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप में से ही कोई पढ़ा हुआ बच्चा, जो अभी टॉपर बच्चों को बात चल रही है, आप में से पढ़ा हुआ बच्चा कोई IAS ही बन जाएगा, कोई डॉक्टर ही बन जाएगा, 4 साल 5 साल या 10 साल बाद इस विद्यालय में आएगा और कहेगा मैं इस विद्यालय में पढ़ा था और ये मेरे गुरुजन है। और आप भी उसी स्कूल में पढ़े हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास सुनाने के लिए कुछ कहानी नहीं होगी। आपका वैसा आप पढ़ा है, नाम तो लिखवा दिया था पेरेंट्स ने, हम तो रेस्ट में भागते रहे, और इसके बाद ऐसे ही हमारे दोस्तों को हमने गुरु मना लिया था। गुरु की बातों को नहीं मानना, हमने निश्चय कर लिया था कि गुरु की बात को नहीं मानेंगे, बाकी सबकी बात मानेंगे। तो आज भैया हम क्या करें, ठीक है। इसके बाद रोहित मेहता, जिनके 92.68% अंक आए थे, है वो विद्यार्थी? हाँ, रोहित मेहता का रोहित 2 है। हाँ,
भाई अन्यन सागर को बुला। हाँ, तो रोज मेहता के लिए मेधावी छात्र अनन्य सागर, इस विद्यार्थी की जो प्रतिभा है उसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये पिछली कक्षा का सबसे मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट है, इसलिए जोरदार ताली बजाइए। विद्यार्थी हैं, कभी कभी एक है तो मैं जाता सब मैं पता चला। एक वो आ गया क्या, हिमांशु तो लगता है रामदयाल ओझा, रामदयाल ओझा का, उसने मतलब सीनियर आर्ट में टॉप। एक ओझा था, वो पीटीआई इंस्ट्रक्टर था मेरे ख्याल से, उसका हाँ। बड़ा भाई शायद। वो सर वो थे, इधर घर था उनका इधर। हाँ इधर ही है। हाँ, उनके पिताजी जो है बड़े सीनियर आदमी थे, नाम भूल गए। सुदर्शन ओझा जी। हाँ हाँ, सुदर्शन, वो पीटीआई इंस्ट्रक्टर था। हिमांशु नहीं आ रहा क्या, हिमांशु उनका भी साथ बहुत तगड़ा जो उसके हम फोन लगा दें। वो रामदयाल जी को एम्बेसडर कार में चलते थे, उसी में पोस्ट कार्ड लिख देते थे 4-5, और साहब ये पोस्ट ऑफिस में डाल देना। मैंने इतने महान थे, तो वो कहते थे बी ऑलवेज नंबर 1, नेवर नंबर 2। इस बात से आप प्रेरणा लीजिए। सर मैं थोड़ा सा और कष्ट देना चाहूँगा आपको। हाँ। अभी आपने सर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का थोड़ा सा उल्लेख किया और साथ ही साथ आपने कहा कि मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो कुछ ऐसी प्रेरणादायी अंग्रेजी कोई कविता जो मिल्टन या शेक्सपियर जो आपका फेवरेट हो, उससे रिलेटेड, जिससे बच्चे मोटिवेट हों। हिंदी साहित्य में भी कहीं ना कहीं आपकी रुचि रही, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उर्दू से भी जो आप शायरी लिखते रहे हैं, तो कुछ ऐसा हाँ लो, तो उर्दू में एक उदाहरण हमको मिल जाए सर। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं गरीबी में पढ़ा लिखा, तो मुझे 3 चीज़ें हमेशा प्रेरणा देती थी। एक तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता स्कूल में थी, जो बीत गई सो बात गई। 90 तारे तो टूटा ही करते हैं, पनघट पे मटके तो फूटा ही करते हैं, जो बीत गई सो बात गई। ये हकीकत है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। और दूसरा, ये अल्लामा इकबाल का शेर, क्या शेर है, क्या कमाल की बात कही है उसने। आप सब लोग ध्यान से सुने कि नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। कसर माने महल, और सुल्तान माने सुल्तान। सुल्तान के महल के जो शिखर है, चोटी है, वहाँ पे मत बैठ तू शाही है। शाही माने बाज, अंग्रेजी में हॉक कहते हैं, HAWK हॉक। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पे जाके बसेरा कर। तो आप वही मतलब बी नंबर 1, नेवर नंबर 2। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। मतलब आपको समझना चाहूँगा सर। नहीं कोई बात नहीं, बैठिए, समान है। नेवर नंबर 2, ऑलवेज नंबर 1। मैंने बहुत सारे काम किए, मतलब मैंने कपड़ा बेचा पैसा कमाने के लिए, सस्ते पैंट के बीच 10 रुपये पीस में। हॉकर्स की लाइन लग गई मेरे घर में, घर से माल चला जाता था। सर ये कब की बात है सर? इम्फाल में? नहीं सर, मतलब ये विद्यार्थी जीवन की बात है या नहीं, नौकरी। तो नौकरी के दौरान भी सर? अरे बहुत काम किया भाई, तो की गरीबी कैसे होगी? आप देखिए, मैंने नेशनल सेविंग्स का काम किया, तो एक महीने में 14 रुपया कमीशन हुआ मार्च 80 में। मैं बहुत रोया, मुझे तो आखाना भी नहीं हुआ एक दिन में। तो एक सरदार जी थे, बोले यार तुम मारवाड़ी हो, अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, हिंदी को करिए, कल्पना करो, काम को आगे बढ़ाओ। तो मैंने सोच लिया कि इसको मैं 10,000 गुना बढ़ाऊंगा, तो 1.5 लाख रुपये महीने तक ले। और फिर 80 लाख ब्याज के चलते से 1.25% से 1 लाख रुपये महीना वो आ जाता है। 2.5 लाख रुपया महीना उससे माने हुए। आज बड़े कंपनी एग्जीक्यूटिव को 2 लाख नहीं मिलता। तो सर ये नौकरी के दौरान ही कर दिया सर, समय निकाल लिया। हाँ, वहाँ कोई ये नहीं था भाई, मैं 2-3 पीरियड पढ़ाता था। हाँ सर, इतनी चीज़ें। बस GP विमेंस कॉलेज में मैं बजाज सुपर से चला जाता था, पढ़ा के आ जाता था। तो कुछ लोगों ने मेरी शिकायत की प्रिंसिपल से, लेडी प्रिंसिपल से, इधर ये तो आते हैं चले जाते हैं। तो 3-4 बार शिकायत की, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया।
बना के देती है। अगर मैं रोटी बनाऊँ तो कितना पैसा खर्च होगा, कितना वक्त खर्च होगा। मैं यहाँ खटिया डाल के सो जाऊँ तो क्या विद्यार्थी सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाएंगे। मेरी पढ़ाई हुई 3 लड़कियाँ हर साल टॉप 5 में आती हैं, और ये लोग जो मेरी शिकायत कर रहे हैं इनका कोई एक भी लड़की टॉप में आती है क्या? तो नहीं आती। तो शिकायत कम नहीं। मैं काम करता हूँ खुला करता हूँ, मैं देश की सेवा करना हूँ। नेशनल सर्विस का मतलब है लोगों का पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करना, तो मुझे भारत सरकार से कमीशन मिलता है। अपनी पत्नी के नाम एजेंसी काम में करता हूँ। जैसे मेरी रोटी वो बनाती है, मेरा घर वो देखती है, ऐसे मैं उनका काम करता हूँ। तो क्या बुराई है? शिकायत सब खत्म हो गई। मेरी पढ़ाई हुई लड़कियाँ एक लड़की कलकत्ते में सारे एशिया की एडवाइज़र है मशीन दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये मिनिस्टर। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस कहता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कोई काम हो तो बताना। डीजीपी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। हाँ, मेरी तो किसी से लड़ाई झगड़ा है नहीं, मैं तो बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, मेहनत से पढ़ाता हूँ। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अपन ऐसे लाइन में ही नहीं है ना, बीड़ी सिगरेट नहीं, पान सुपारी तंबाकू नहीं, कुछ नहीं, लौंग इलायची भी नहीं। सुबह शाम वॉकिंग जाना, प्रभु का स्मरण करना, व्यायाम करना, वॉकिंग करना, और मिनिमम भोजन, अधिक से अधिक फल और हरी सब्जी। ये भी बड़ा अच्छा सूत्र है। एक बार गामा पहलवान ने, हिंदुस्तान का था, एक विदेशी पहलवान के पीठ में मुक्का मार दिया, मुंह से खून निकल गया, और वो मांसाहारी था, और उसने गामा को मुक्का मारा तो कुछ नहीं हुआ उसको। और शाकाहार में इतनी ताकत है, एक मांसाहारी आदमी दौड़े तो 2-3 किलोमीटर बाद वो थक जाएगा, और शाकाहारी 5 किलोमीटर तक नहीं थकेगा। शाकाहार में ये ताकत है। एक धापूबाई थी अपने जैन हिंदुस्तान में, वो 120 दिन नींबू पानी पे रही, 120 दिन नींबू पानी पे रही। ये रिकॉर्ड बनाया है विश्व गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है उसका। मोदी जी, अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जी नवरात्र में सिर्फ नींबू पानी पे रहते हैं 9 दिन तक, और काम करते हैं 18 घंटे। साकार की शक्ति है। आत्मा की शक्ति, आपकी आत्मा में बल होना चाहिए। आत्मबल सबसे बड़ा बल दुनिया है। भिंडी पीली शाम हाँ भिंडी शरा लगा देंगे तो बढ़ जाएगी। ये जो तिलक लगवा मोड़ा नहीं ना मोड़ा नहीं लेकिन नहीं पड़ा था ना लगा
ओ रवीना आजा बेटा आजा।